हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए साइंस सब्जेक्ट से मिश्र धातु टॉपिक कवर करेंगे। रेलवे एग्ज़ाम में साइंस आती है, अच्छी आती है, टॉप लेवल की आती है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, टफ भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम में। अगर क्रैक करना है तो साइंस में क्या बहुत सारे टॉपिक्स है। कुछ टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जैसे मैथ, न्यूमेरिकल कैसा भी आ सकता है, कुछ बहुत डीप होंगे, कुछ बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चनों में से मैं एक टॉपिक उठा के लेके आई हूँ, मिश्र धातु, जो क्वेश्चन जो पेपर में देखने को मिलता है आपको। कभी भी देख लेना, वो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, ये पूछते हैं कि भाई ये इसको मिला के क्या बनेगा, तांबा किससे मिलकर बना होता है, कौन कौन से इनके मिश्र धातु क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। और एक नंबर पक्का करेंगे आज हम। एक नंबर से बच्चा रह जाता है, पॉइंटों से बच्चा रह जाता है। तो एक क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट, एक मार्क्स बहुत ज़रूरी है। और आज हम एक नंबर बनाएंगे अपना पढ़ के। स्टार्ट करते हैं। ब्रोंज पहला है, ब्रोंज। कांसा किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कांसा बनाएंगे। कांसा क्या होता है? जो थर्ड पोजीशन 1 2 3 थर्ड वाले को क्या मिलता है? कांसा मेडल मिलता है। कांसा ब्रोंज मेटल मिलता है। ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और SN यानी टिन। कॉपर, Cu कॉपर, और SN को क्या बोलते हैं? टिन। ये याद करना है। SN को क्या बोलते हैं? टिन। SN को सन याद कर लो, सन। जो आपका सन है उसको क्या मिला है? थर्ड पे कौन सा है? कांसा मेडल मिला है। थर्ड वाले को कांसा मेडल मिला है। SN सन को याद हो गया। टीनू याद करो। टीनू आपका सन है, सन को क्या मिला? कांसा मेडल मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रास इट पीतल। इसमें एस लिखा हुआ है। एस माने गधा। गधे के लिए हमें कॉपर चाहिए और जिंक चाहिए। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो कंफ्यूज हो जाएंगे। SN लिखे या ZN लिखे, इन दोनों के लिए मैं क्या बताती हूँ। ब्रास जो एस है ना, एस पीतल से क्या हमारे बर्तन बनते हैं। कॉपर और जिंक में से याद करना कि भाई ये ब्रोंज का है या ब्रास का है। तो पीतल के लिए देखो, तल पे चलता है एस गधा चलता है, धरती पे ही चलेगा, आकाश में तो नहीं जाएगा। आकाश तो नहीं जाता है ना। तो पीतल के लिए जिंक याद करना है। जिंक देखो, जो गधा होता है, जो एस होता है यानी गधा होता है, वो A to Z गधाई रहेगा। A to Z गधाई रहेगा। उसका कुछ और फॉर्म नहीं बना सकते, उसको कुछ और नहीं कह सकते। गधा, घोड़ा, खच्चर कुछ नहीं कहेंगे, उसको गधाई कहेंगे। क्या कहेंगे? गधा। A to Z वो गधा ही रहेगा। A to Z यानी Z फॉर जिंक। और जिंक याद हो गया। जब ये एस दिख जाए ना, तो वहाँ A to Z जिंक ही लगाना है। A to Z गधा ही रहेगा, ठीक है। और तल पे चलता है एस, ये याद हो गया। हिंदी में भी याद कर लेना, पीतल। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर। इसके लिए ट्रिक है कॉपर, जिंक और निकल। कॉपर, जिंक, निकल। कॉपर याद है, जिंक को ZN और निकल को निकल भाई निकल। जर्मन वालों को बोलते हैं जर्मनी में क्या है? जा निकल मनी लेके आ, जा निकल मनी लेके आ। कॉपर आपको याद है, जिंक जा, जेड से जा, जिंक। निकल जर्मन वालों को बोलते हैं जा मनी लेके आ, जा मनी लेके आ। निकल जा मनी लेके आ। जर्मनी को मनी याद कर लो। मनी जर्मनी में क्या आएगा? निकल आएगा। निकल मनी के लिए क्या? घर से बाहर निकलना पड़ता है। निकल जा जिंक जा निकल मनी लेके आ। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं गन मेटल। कॉपर, गन मेटल, कॉपर, जिंक। देखो इन दोनों में सेम है। गन मेटल जो बंदूक होती है। देखो मैं बंदूक बना रही हूँ, सभी लोग देख लो, क्या पता कैसी होती है बंदूक। देखो ये मैंने आगे इसमें डाल दी एक बम की गोली, ये बन गया बम। बंदूक बनानी नहीं आ रही। देखो भाई रे, अपने तो एक खिलौने वाली बंदूक देख लो आप। ये हमारी बंदूक क्या है? ये बंदूक बना दी मैंने।
ठीक है। यहाँ से क्लच सा ये बटन दबाना होता है, यहाँ से ऐसे बटन। ये बन गई बंदूक जिंक में। अब हमें चाहिए इसमें सन। ये एक लड़का बनाएंगे सन, किसी का सन है, ये किसी का सन है, उसको गन मेटल, उसको गन, उसके पास गन है तो वो गन लेके चलेगा। कॉपर और जिंक, जा गन लेके, उसको अपने सन को बोलता है जा गन लेके जा गन लेकर। सन कैसे जाएगा? गन के साथ ही सन बाहर जाएगा। ठीक है, याद रखना, गन आ जाए सन जरूर लगाना है। जाना सन को बंदूक लेके जाना है, गन लेके जाना है साथ में। ठीक है, ये बंदूक बन गई आपकी। सोल्डर में क्या है, जैसे कि जब हमको दो तार होते हैं ना, उनको अगर जोड़ना होता है, उनको अगर हमने जोड़ना होता है तो उस इन दोनों को ऐसे जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे सोल्डर चाहिए होता है। उसके लिए हमें एक तो टीन चाहिए और एक लैड शीशा चाहिए। एक पाउडर सा होता है छोटा सा, एक डब्बी होती है, उसमें बहुत सारा पाउडर भरा होता है, इसको बोलते हैं सोल्डर। इसमें डीप कर करके ऐसे लगाना पड़ता है। वेल्डिंग करिए कभी? वेल्डिंग करिए? वेल्डिंग करी होगी तो पता होगा। सोल्डर भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं। वो सिलेंडर में ऐसे गैस भरी रहती है, ऐसे एक रोड होती है, ठीक है, आगे ऐसे स्प्रे करते होते हैं, फायर कर रहे होते हैं तब करते हैं। ऐसे ये छोटा सा ये आइटम होता है सोल्डर। ये इजी होता है सोल्डर करने एज़ कम्पेयर टू वेल्डिंग से। SN याद करो रे। सोल्डर कैसे करना है, हमने कोई भी दो तार जोड़ने हैं तो हम कैसे सोल्डर करेंगे इन दोनों को? SN, सन और PB। एक शीशा लेंगे, एक शीशा लेंगे और एक सन लेंगे, एक लड़का लेंगे। से सोल्डर, से सन, से सोल्डर। सोल्डर कौन करेगा? किसी का सन करेगा, किसी का लड़का करेगा, और क्या लेके करेगा? शीशा लेके करेगा। PB, हाँ ये भी याद कर लेना आप सभी। PB को लैड बोलते हैं, लैड इट मीन्स शीशा। PB, इसका ये याद कर लेना इसका ये नेम PB लैड। सब्सक्राइब कर लेना यूथ नीड चैनल को। याद हो गया आपको? कुछ क्वेश्चंस है, देखो। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास का बताना है। देखो ब्रास, एस, गदा किसके बना होता है? गदा थल पे चलता है। पीतल तल पे चलता है, थल पे चलता है, तो इसके लिए दो ब्रास, एस गदा क्या है? A to Z क्या है? गदा है, तो जिंक वाला आ जाए। कॉपर तो हमारे साथ है ही, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सोल्डर इज एन एलोए। सोल्डर ऐसे सोल्डर, जो ये इंजीनियर होते हैं सबको, जो भी इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको भी सबको पता होता है सोल्डर। लैड, एक तो लैड चाहिए, शीशा बना होता है, वो चमकता भी होता है, छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे शीशे वो पीसेस दिखते हैं क्योंकि वो शाइन कर रहे होते हैं। ऐसे पाउडर सा बना होता है पीस के। और एक टिन होता है, टिन। याद हो गया, सोल्डर के लिए लैड और टिन चाहिए। लैड PB एंड SN, PB प्लस SN, सन, टिन और PB। याद हो गया? थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूथ नीड।